सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरिडीह से। मतगणना स्थल से लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह और आतिशबाजी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी, विजय जुलूस भी निकाला जाएगा। ये जो नतीजे हैं ये काफी उत्साहित करने वाले इंडिया गठबंधन के लिए नतीजे हैं, क्योंकि ये नया गठबंधन बना और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं झारखंड में। हालांकि देश में कई जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन झारखंड की कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये उपचुनाव बहुत अहमियत रखता था। जिस तरह से ताकत झोंकी एनडीए ने, इंडिया गठबंधन ने, सीएम खुद उतरे, उन्होंने रोड शो किया और कांग्रेस ने भी ताकत लगाई। लगातार वहां पर कोशिश की गई कि कार्यकर्ताओं को, जो वहां के मतदाता हैं, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनके सपनों को यही सरकार पूरा कर सकती है। और चूंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का ये इलाका था, अपने इलाके के बहुत चहीते लीडर वो रहे, टाइगर उन्हें लोग कहते थे, और उनके असामयिक निधन से वहां की जनता आहत थी। और अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि जो सिंपैथी वोट है वो उनकी पत्नी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने ताकत झोंकनी शुरू की और आजसू और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से चुनावी दम लगाया, यहाँ पर चुनाव प्रचार में जो दम लगाया, ओवैसी की एंट्री इस उपचुनाव प्रचार में हुई, तो इससे लगा कि थोड़ा राहें जो हैं वो थोड़ी मुश्किल होंगी जेएमएम प्रत्याशी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि ओवैसी जहां जाते हैं या एआईएमआईएम के कैंडिडेट जहां होते हैं, माना यह जाता है कि जो एक अल्पसंख्यक वोट है उन इलाकों का, भले ही वो कितना प्रतिशत भी हो, 18% हो या 11% जो भी हो, वो वोट वो कटेगा। लेकिन डुमरी में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसा अगर होता है तो इसका फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। लेकिन करिश्मा, ये जो नतीजा है ये तो साफ दिखा रहा है कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने वोट नहीं काटा है, यानी डुमरी में सीधे सीधे ये आमने सामने की फाइट थी। एआईएमआईएम ने वोट नहीं काटा है, क्योंकि लगातार उनका दावा था कि जितने भी अल्पसंख्यक वोटर्स है वो जरूर उन्हें वोट करेंगे। और ऐसे में देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वोटर है वो अल्पसंख्यक है, आदिवासी है और महतो है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एआईएमआईएम का कोई भी वोटर जो है वो उनके तरफ नहीं गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी वोटर थे वो यहीं पे है, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लेकिन देखिए, लगातार हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत इससे पहले भी की थी, जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, जब ओवैसी डुमरी पहुंचे थे और सभा को संबोधित करते हुए वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक भाई बहन अब समझ जाइएगा कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। इनका सबसे पहला लाइन यही था और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अल्पसंख्यक को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। लगातार वो सरकार पर हमलावर थे। इसके साथ साथ वो कांग्रेस के भी कई मंत्रियों को अपने घेरे में ले रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस एक और जहां दावा करती है कि कांग्रेस सभी धर्म के लोगों की बात सुनती है, लेकिन कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये माना भी जा रहा था, कई विशेषज्ञ यही भी बोल रहे थे कि शायद वहां पर अल्पसंख्यक वोटर जो है वो बट जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये देखने को नहीं मिल रहा है कि वोटर जो है वो बटे हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहते थे आसिया, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वोट दिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महतो समाज के हो। सभी लोगों ने उसी तरीके से वोट दिया है जिस तरीके से उन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को पिछले 4 बार जिस तरीके से वो विधायक बने, पिछले 4 बार जिस तरीके से लोगों ने उन्हें प्यार दिया है, उसी तरीके से उनकी पत्नी को भी यहाँ पर लोगों ने उतना ही प्यार दिया है। और नतीजा आप देख सकते हैं कि लगातार उनके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो सपने जगन्नाथ महतो ने अधूरे छोड़कर गए हैं वो सपने यहाँ पर उनकी पत्नी यानी कि बेबी देवी ही पूरा करेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर फिलहाल बारिश रुक चुकी है। आसिया, मैं जरूर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगी कि आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, तो ये हमारी मुश्किल है थोड़ी कि हम आतिशबाजी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं। तो आवाज भले सुना सकते हैं, दर्शक वो आवाज सुने कि किस तरह से जश्न हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है
और बस इंतजार हो रहा है कि जीत का सर्टिफिकेट लेकर बेबी देवी बाहर निकले और उसके बाद जो जश्न होगा वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। और वाकई ये बहुत बड़ी जीत है। अगर जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं इस जीत का अगर विश्लेषण करें, चूंकि इंडिया गठबंधन बना और इंडिया के नाम को लेकर जिस तरह से अभी बयान आ रहे हैं बिहार झारखंड में, जब भारत के नाम से जब इनविटेशन गया इंडिया के बदले, तो ये कहा जा रहा था कि एनडीए या बीजेपी को यूं कहें कि इंडिया नाम से डर लगने लगा और उन्होंने अपना नाम, मतलब इंडिया का नाम जो है वो भारत ही रहने देने पर जोर दे रही है बीजेपी। ये बयान राजनीतिक गलियारों में आने लगे। उसके बाद जब ये गठबंधन बना, उनके लिए भी अग्नि परीक्षा थी। अलग अलग दल, 28 दल हैं और उन सब के अपने अपने नीतियां हैं, अपने हित हैं, अपने अपने इलाके के कुछ मुद्दे हैं। कहीं पर वो अपने ही गठबंधन में एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपक्ष हैं, लेकिन पूरे देश में वो इकट्ठा हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में इस गठबंधन के बाद, इस गठबंधन की तमाम बैठकों के बाद इस उपचुनाव का होना और नतीजा ये आना कि इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं बेबी देवी, उनका जीतना, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी ओर जिस तरह से ताकत एनडीए ने लगाई, ओवैसी की भी एंट्री हुई, उसके बावजूद भी अगर जीत सत्ता पक्ष की हो रही है या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट की हो रही है, तो एनडीए के लिए भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने का समय होगा। ये हम समझने की कोशिश करिश्मा से भी करेंगे। करिश्मा, ये जो झारखंड का ट्रेंड रहा है, कई ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी पकड़ है उनके विधानसभा क्षेत्रों में, वो किसी पार्टी या दल के मोहताज नहीं है। कई ऐसी सीट है जहां पर उस पार्टी का दबदबा है, कई ऐसे विधानसभा इलाके हैं जहां पर जनता बदलाव करती है। तो झारखंड में कुछ ऐसे मिक्स टाइप के इलेक्शन में नतीजे आते रहे हैं, लेकिन ये जो इलाका है जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि एक तरफा रहा। यशोदा देवी ने बहुत अच्छी टक्कर दी, बहुत कड़ी टक्कर दी। तो ये आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अच्छे से होमवर्क करना होगा दोनों ही पक्षों को। बात है कि आपने सही बोला कि झारखंड में कई ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ उनके विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन है। ये सटीक उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डुमरी में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो पकड़ थी वो काफी थी। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं सिर्फ यही बोलते थे कि जगन्नाथ महतो ने जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य किया है वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किया। और यही एक कह सकते हैं कि बात है कि जगन्नाथ महतो को लोग उतना ही चाहते हैं। अभी भी उनका कहना है कि टाइगर जिंदा है हमारे दिलों में। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे झारखंड के नेता हैं जिनको उनके नाम से जाना जाता है, उनके विधानसभा क्षेत्र से जाना जाता है। उन्हें कोई पार्टी से कई लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथ महतो को पर्सनली जानते हैं। आगे आपका रिएक्शन लेंगे इस पर, लेकिन बड़ी खबर और ये कार्यकर्ताओं को भी बता दें, जीत, औपचारिक घोषणा जीत की हो गई। 24वें राउंड के भी नतीजे आ गए हैं। 17,100 वोटों से जीत गई है बेबी देवी। बड़ी खबर इस वक्त की, इस उपचुनाव में बेबी देवी ने जीत हासिल कर ली है। जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी या यूं कहें इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है और आंकड़ा भी 17,100 का है। विधानसभा चुनावों में ये आंकड़े अच्छे आंकड़े माने जाते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। और उपचुनाव में तो ये आंकड़े, अगर इस अंतर से जीत हासिल हुई है तो एक अच्छी जीत इसे माना जा सकता है। करिश्मा, औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं अब जो कार्यकर्ता है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब हम खुश हैं, क्योंकि लगातार राउंड पे राउंड आ रहे थे, रुझान आ रहे थे। और ऐसे में जो 50-50% का जो बात आ रहा था कि कभी आजसू की प्रत्याशी आगे, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी आगे, और अब ऑफिशियली इसकी घोषणा हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग गुलाल के साथ तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। होली से पहले ही यहाँ पर होली मनाई जा रही है। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे। आसिया, कि आखिर कैसा लग रहा है इन्हें? होली
से पहले आप लोग होली मना रहे हैं? हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि दिया है और उनका ये साम्राज्य है और स्थापित था, स्थापित है और स्थापित रहेगा। डुमरी में टाइगर का राज है, टाइगर का राज रहेगा, टाइगर का राज था। आप वो भूल जाए, टाइगर हर दिल में जिंदा है। देखिए, जरूर हम एक बार कैमरा सहयोगी से बोलेंगे, कई जो नेता है यहाँ पर पहुंच रहे एक एक करके, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर लिया है। और ऐसे आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और सिर्फ यही बोल रहे हैं आसिया कि हमें उम्मीद काफी थी। ये देखिए किस तरीके से कई जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसे मीडिया ने घेर रखा है, लेकिन जरूर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा उन्हें लग रहा है। पूर्व विधायक जी देखिए यहाँ पर मौजूद है, इनसे जरूर बातचीत करेंगे। हम जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा है तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों का, तो उसमें बातचीत करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है, लेकिन जरूर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आसिया, हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक योगेंद्र महतो भी इस वक्त बाजार समिति पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन मीडिया कर्मियों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है उन्हें घेरे हुए हैं, तो ऐसे में उनसे बातचीत करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन जरूर हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा जो दृश्य है आसिया, हम दिखाने की कोशिश करें। मदन भी हमारे साथ मौजूद है, मदन से भी बातचीत करेंगे कि अब औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है। मदन, कैसा लग रहा है? और यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होली से पहले ही होली मनाई जा रही है। कैसा लग रहा है मदन? बिल्कुल, देखिए ये जीत जो है बड़ी जीत है, और जिस तरह से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, उपचुनाव में उनके पुत्र और उनकी पत्नी दोनों ने काफी मेहनत की थी इस चुनाव को जीतने के लिए, और तस्वीर जो है अब साफ हो चुकी है। यहाँ पर जो है जेएमएम उम्मीदवार बेबी ने जीत हासिल कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल के तौर पर उसे जीतने की कोशिश कर ली गई। देखिए, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो भी यहाँ पर मौजूद है, हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अरे थोड़ा रुक जाइए, जाने दीजिए थोड़ा सा भैया एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।